आज हम भगवद गीता चैप्टर 2 कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज श्लोक 51 to 60 कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। श्लोक 51। कर्माजं बुद्धि युक्ता हि फलां त्वक्त्वा मनीषिणा जनमा बन्धा विनिर्मुक्ता पदां गच्छन्ति अनमयाम्। By thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to Godhead. तो by thus engaging in devotional service मतलब devotional service में खुद को engage करके टू द लॉर्ड ग्रेट सेजेस और डिवोटीज जो बड़े बड़े साधु संत हैं फ्री देमसेल्व्स खुद को फ्री करते हैं किससे फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द वर्क इन द मटेरियल वर्ल्ड जो दुनियादारी का जो काम है उसके जो रिजल्ट्स है उस फ्रूट्स ऑफ द एक्शन से बंधनों से फल के बंधन से मुक्त कर लेते हैं भगवान की कृपा के कारण भगवान की भक्ति कर करके। इन दिस वे दे बिकम फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड अटेन द स्टेट बियॉन्ड ऑल मिजरीज अपने सारे मिजरीज से भी ऊपर चले जाते हैं बाय गोइंग बैक टू गॉड हेड। ठीक है, भगवान के पास में कनेक्ट होकर के भगवान से कनेक्ट करके या उनके एनर्जीज के वजह से वो सारे बंधनों से बर्थ एंड डेथ के साइकिल्स या फिर ये जो कष्ट के साइकिल्स इससे खुद को मुक्त कर लेते हैं। श्लोक 52। यदा ते मोहाकलिलां बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तसि निर्वेदां स्रोताव्यस्यास्त्रुतस्य च। When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. When your तुम्हारा बुद्धि जब has passed out of the dense forest of delusion, सारे confusion delusion से ऊर्ध्व चला गया है, you shall become indifferent. तुमको फर्क नहीं पड़ेगा किस चीज़ से, जो भी सारी बातें तुमको बोला जा रहा है, जो भी सारे चीज़ें हो रही है, जो सारे घटनाएं घट रही है, उससे तुमको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उससे तुमको मुक्ति मिलेगी। श्लोक 53। स्तुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समधाव अचला बुद्धिस्तदा योगाम अवाप्स्यसि। When your mind is no longer disturbed, जब तुम्हारा दिमाग किसी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं है बाई फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास, मतलब तुमको ये मिलेगा, ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा, उससे तुमको फर्क नहीं पड़ता। When it remains fixed in the trance of self realization कि मेरे को कुछ चाहिए नहीं और मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, जब तुम न्यूट्रल हो जाते हो, जो मैनिफेस्टेशन का भी रूल है, जब तुम न्यूट्रल हो जाते हो देन यू विल हैव अटेंड द डिवाइन कॉन्शियसनेस, तब तुम ईश्वर की शक्ति से खुद को अटैच मतलब ईश्वर की शक्तियों से तुम कनेक्टेड हो जाते हो एंड यू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल नेगेटिविटी। ठीक है। श्लोक 54। अर्जुन वाच स्थिता प्रजनस्याकभसा समधि स्थास्य केशवा स्थिता धि किं प्रभासिता किम असिता व्रजेता किम। Arjuna said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? उनका क्या गुण है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हो चुका है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर मर्ज हो चुका है। हाउ डज ही स्पीक एंड व्हाट इज हिज लैंग्वेज, वो कैसे बात करता है, उसकी बात करने की लैंग्वेज कौन सी है। हाउ डज ही सिट, वो बैठता कैसा है। हाउ डज ही वॉक, वो चलता कैसा है। श्लोक 55। श्री भगवान उवाच प्रजहति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि इवत्मना तुष्टः स्थिता प्रजनास् तदोच्यते। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, भगवान ने बोला, ओ पार्थ, हे पार्थ, when a man gives up all varieties of desires for self gratification, जब उसको अपने इच्छाओं को पूर्त करने के लिए कोई डिज़ायर्स को अपने सारा छोड़ देता है, उसकी कोई डिज़ायर ही नहीं रहती, विच अराइज फ्रॉम मेंटल कॉन्कॉक्शन, जब जैसे दिमाग में जो सारी होती है ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये होगा तो वो होगा, ये सारी चीज़ों से जब वो ऊर्ध्व चला जाता है
एंड वेन तभी चीज़ें अट्रैक्ट होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं ना कि आप डेस्परेट मत बनो, आप चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो, आप छोड़ दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो भगवत गीता से ही वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जीज मैच करती है या कंसेप्ट मैच करते हैं, विच अराइज फ्रॉम मेंटल, जब उसको कुछ चाहिए ही नहीं होता है बेसिकली। एंड वेन हिज माइंड दस प्यूरिफाइड फाइंड सेटिस्फैक्शन इन सेल्फ, इन द सेल्फ अलोन, अपने में ही खुश रहता है, उसको हर चीज़ में। जैसे मैं कल एक ये सुन रही थी, वीडियो सुन रही थी, वहाँ पे जैसे जय किशोरी जी जो कथावाचक है वो बोल रही थी कि नारद मुनि ने बोला था कि 5 चीज़ें चाहिए दुनिया में किसी भी इंसान को खुश रहने के लिए। एक था सच्चाई के साथ रहना, एक था साफ सफाई, एक दया, एक था ग्रैटिट्यूड कि जो मिला उससे खुश है, और एक है कि किसी को हर्ट ना करना। ठीक है, आई थिंक वो दया से सिमिलर है। मैं थोड़ा सा रात को सुन रही थी, आई थिंक ये 4 पॉइंट्स और 5वां पॉइंट मैंने सही बोला, अगर मैंने कुछ मिस किया तो मैं वापस से देख के बता दूंगी, बट ये मेन थी। ठीक है, हाँ, संतुष्टि कि ग्रैटिट्यूड, संतुष्टि, जो मिला उससे हम खुश हैं। तो जैसे ये वाला श्लोक से वो एक्चुअली पॉइंट मैच करता है। जब भी हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्टि आ जाती है, देन ही इज सेड टू बी प्योर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। तब वो एकदम परफेक्ट स्टेट में है कि वो एकदम संतुष्ट है, उसको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जो मिला एकदम खुश है, उससे चिल है। तो बस उसकी ज़िंदगी तब एकदम सुकून से, नहीं तो हमेशा चाहिए 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 वाली एनर्जी में उसको कष्ट मिलता है। श्लोक 56, दुखे सब अनुद्विग्ना मना सुखेषु विगता स्पृहा वितारजा भया क्रोधा स्थिता धीर मुनिरुच्यते। One who is not disturbed in mind, even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady mind. जो who is not disturbed, जो डिस्टर्ब नहीं होता है इन द माइंड, दिमाग में, अमिस्ट द थ्री फोर मिजरीज, जितने भी सारे समस्या क्यों ना हो, जितने भी सारे नेगेटिविटी क्यों ना हो, और इलेटेड व्हेन देयर इज हैप्पीनेस, जब बहुत खुशी हो उससे भी उसको फर्क नहीं पड़ता, बहुत खुश भी नहीं हो जाता, बहुत दुखी भी नहीं हो जाता, न्यूट्रल रहता है। हु इज़ फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, जिसको अटैचमेंट ही नहीं होती, जिसको डर नहीं लगता, जिसको गुस्सा नहीं आता, वो एकदम साधु आदमी है, जिसको कुछ भी चीज़ से कुछ भी नहीं होता। श्लोक 57, यह सर्वत्राणाभिस्नेहास्तत्तत्प्रप्या शुभाशुभां न भिनन्दति न द्वेष्टि तस्या प्रजना प्रतिष्ठिता। In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it or despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. इन दुनिया में, मटीरियल वर्ल्ड में, जिसको अच्छा या बुरा किसी से भी वो अफेक्टेड नहीं होते, वो इज अनअफेक्टेड, जिसको कोई अफेक्टेड नहीं होता है अच्छे से या इविल से, जो भी उसको मिलेगा, वो किसी भी चीज़ को प्रेज भी नहीं करता, बढ़िया भी नहीं बोलता, किसी भी चीज़ को खराब भी नहीं बोलता, जो हमेशा नॉलेज इज फर्मली फिक्स्ड इन परफेक्ट नॉलेज, अपने एकदम नॉलेज में फिक्स्ड रहता है, वो सही इंसान है। श्लोक 58, यदा संहरते चयाम कुर्मोघ्निवा सर्वसा इंद्रियाणीन्द्रियार्थे व्यस्तस्या प्रजना प्रतिष्ठिता। One who is able to withdraw his senses from sense object as the tortoise draws his limbs within the shell is firmly fixed in perfect consciousness. जो सारे सेंस, जैसे कि कुछ देख के पसंद आ गया मुझे वो चाहिए, कुछ खा के पसंद आ गया वो खाना है, कुछ टच करके अच्छा लगा वो टच करना है, कुछ सूंघ के अच्छा लगा वो चाहिए, जो सेंस ऑर्गन्स है, इन सब चीज़ों से जो खुद को दूर रख सकता है, जैसे टॉर्टोइस खुद के लिम्स को दूर कर लेता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपने शत्रु जैसे, टॉर्टोइस या जो आपका कछुआ है वो कब अपने लिम्स को अंदर करता है, तब करता है जबकि कोई उसकी शत्रु सामने आ जाता है या आ जाती है। तो जैसे अपने उसने अपने सारे लिम्स को दूर कर लिया, ये सारे बाहरी जो डिस्ट्रैक्शन है उससे जो भी इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है, वही इंसान जो है वो परफेक्ट बैलेंस में रहता है। श्लोक 59, विषया विनिवर्तन्ते निराहरस्या देहिना रसावरजां रसोपै अस्या परां दृष्ट्वा निवर्तते। Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense objects remains. जो कि सोल है वो सेंस उसको
दो द एम्बॉडीड सोल, अंदर जो सोल है मे बी रेस्ट्रिक्टेड, उसको स्टॉप कर सकते हैं हम किससे, सेंस एंजॉयमेंट से, द टेस्ट ऑफ फॉर सेंस ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स, इच्छा तो रह जाती है बट सीजिंग सच एंगेजमेंट्स बाय एक्सपीरियंसिंग अ हायर टेस्ट ही इज फिक्स्ड इन कॉन्शियसनेस। जब वो इच्छाओं को अपना कंट्रोल करता है, कोई भी इंसान, इच्छाएं तो होती है कि हमें चाहिए कि हम सेंस ऑर्गन में जो हमारी इच्छाएं होती है किसी चीज़ को देखना, खाना, सूंघना, टच करना, ये सारे एंजॉयमेंट्स की इच्छा तो रह ही जाएगी, उसको बनाया ही वैसे गया है हमारे बॉडी को, हमारे स्ट्रक्चर को, जो इस चीज़ को लेकिन कंट्रोल कर लेता है वो और हायर टेस्ट को पाता है, भगवान की एनर्जीज को पाता है जो अमृत के स्वरूप है। श्लोक 60 आज के लिए जो लास्ट श्लोक है, यततो हई आपी कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. The senses are so strong, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स जो है जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एंड इम्पेटियस, ओ अर्जुना, दैट दे फोर्सिबली कैरी अवे द माइंड, वो हमारे जो भी सेंस ऑर्गन्स है ना, वो हमारे माइंड को ना ज़बरदस्ती डिस्ट्रैक्शन की तरफ खींचते हैं। दे फोर्सिबली कैरी अवे द माइंड इवन ऑफ अ मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हु इज़ एंडिवरिंग, जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ऐसा होता है। सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस, इस चीज़ को मुझे वर्क करने की, जैसे कि साधु संत को वो सारे अप्सराएं आके डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे, तो वो जैसे कंट्रोल कर लेते थे, हमें भी वैसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर हम कंट्रोल ना कर पाए, बहक गए, तो फिर हम फंस गए। यही तक है आज का श्लोक 60। अगले दिन हम श्लोक 61 to 70, आई थिंक 72 तक है, तो हम उसको पूरा कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।